प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है जो इस वक्त आपके दिमाग में है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को, उनकी करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो की मदद से। साथ में हम कान्हा जी के का मार्गदर्शन भी लेंगे, जानेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, तो वो भी लेंगे हम उनसे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे और उससे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे, शुद्ध करेंगे ओम के नाद के साथ। तो गहरी सांसें भरिए मेरे साथ और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, हे मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर वो चीज़ के लिए जो मेरे पास है, उसके लिए, इस जीवन के लिए, इस जीवन में, इस जीवन को जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी करने के लिए धन्यवाद। हर पल मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मुझे सही गलत की पहचान कराने के लिए धन्यवाद। गलत लोगों से मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सही लोगों से मिलवाने के लिए धन्यवाद। अच्छी सीख देने के लिए धन्यवाद। गलत बुराइयों से दूर रखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपका, हर चीज़ के लिए, हर इन सांसों के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, और अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनको सही रास्ता दिखाइए, ताकि वो अपना सही रास्ते पर चलकर और वो पा सकें जो उनको चाहिए। तो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। हमेशा हमारा साथ दीजिए, हमेशा हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारी रक्षा कीजिए, एक पल के लिए भी हमें अकेला मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे, जिस वक्त भी देखेंगे आप, उस वक्त आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और रेजोनेट करेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। और जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, मैरिड अनमैरिड, पास्ट कपल, पास्ट कनेक्शन, प्रेजेंट का कोई कनेक्शन, या किसी और रिलेशनशिप के लिए अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। किसी भी कास्ट, क्रीड या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं। जो भी इस रीडिंग तक आया है, ये रीडिंग उसके लिए है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है इस यूनिवर्स में। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ऊपर वाले ने दिया होगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके लिए हों प्लीज़ उतने ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती बाकी मैसेजेस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश मत कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत लोगों की एनर्जी होती है, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक कराना चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग, तो आप वो बुक करा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर, और व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और बुक करा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, अपने लव इंटरेस्ट पर, जिनके भी बारे में आप सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिवली फोकस कीजिएगा, नेगेटिवली फोकस मत कीजिएगा। उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोच मत रखिएगा, ये सोच कर कि उनको बदला मिले, उनके साथ गलत हो जाए, और कर्ज करके तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नेगेटिव नेगेटिव कर्मा नहीं जनरेट करना है हमें। सिर्फ हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बातें सोचनी हैं, पॉजिटिवली ही सोचना है। अब चाहे वो आपके साथ रहें या ना रहें, पर वो खुश रहें। इसी को आई थिंक प्यार कहते हैं। ये नहीं होता मेरे साथ नहीं तो तेरे को ये हो जाए, तेरे को वो हो जाए, तेरे को बदला मिलेगा, तेरा सब नाश हो जाएगा, ये वो आई मीन ऑल दैट स्टूपिड थिंग्स। तो वो सब नहीं करना है।
हमें कहना है कि आप हमारे साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि शायद वही अच्छा था, क्योंकि भगवान जी को हमसे ज़्यादा पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो बुरी चीज़ें वो हमारे पास कैसे रहने देंगे? तो अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन है और आप उसमें अपना प्यार ढूंढ रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान भी तो कोई चीज़ होते हैं ना, उनको मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्या सही है और क्या नहीं, ठीक है ना। तो आप ज़रा सोच समझ कर फोकस कीजिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, गहरी सांसें भरिएगा, फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर और अपनी इनर सोल से कनेक्ट होइए, भगवान जी से, वाहेगुरु जी से, या जिन से भी, जिनके भी नाम के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट होइए, उनसे पूछिए जो भी सवाल पूछना चाहते हैं। अपने मन को शांत रखिए, एकदम शांत, गहरी सांसें भरते रहिए, फोकस कीजिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल के दरवाजे बंद, इमोशन से मतलब ही नहीं है, आंखें बंद हैं, देखना नहीं चाहते बिल्कुल भी कुछ भी। बिल्कुल शांत हैं, कुछ भी सोचना ही नहीं चाहते हैं किसी के भी बारे में। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है भाई। इतने क्या विचार इधर उधर चल रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं क्या, करना कुछ नहीं है क्या? इतने सारे कार्ड्स नहीं, अच्छा जी, ठीक है, ओके। 6 of Pentacles, Queen of Pentacles, the Sun, nice, Six of Cups,
Ace of Pentacles, फाइनल कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। Judgment and bottom of the deck is Wheel of Fortune। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। दिख रहा है या तो विचारों की आंधी चल रही है भाई, सिर्फ विचार ही विचार हैं, सिर्फ सोचा जा रहा है, इतने सारे विचार चल रहे हैं दिमाग में, इतना सब कुछ चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना सब कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, मतलब फ़िलहाल एक्चुअली मेरे ख्याल से खाली बैठे हैं क्या, जो सिर्फ सोचने का काम कर रहे हैं। मतलब बंदा जब बंदा खाली बैठा होता है तो वो सिर्फ सोचता है, जैसे कोई काम ना हो, वो एक ही काम करता रहता है कि भाई सोचो क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ना होता तो क्या होता, होता तो क्या होता, वगैरह 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 वगैरह। इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है फ़िलहाल, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कुछ सिचुएशन थोड़ी अच्छी है। आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही होगी, आप मैसेज कर भी रहे होंगे या कर भी रहे होंगे तो आपको जवाब नहीं आ रहा होगा। करते रहो, ना तो ब्लॉक ही कर रहे होंगे और ना ही कोई जवाब दे रहे होंगे। मतलब टोटली क्लोज्ड ऑफ, क्रॉस, कोई जवाब नहीं देना। बक रहे हो बकते रहो, बोल रहे हो बोलते रहो, पूछ रहे हो पूछते रहो, इंटरेक्ट कर रहे हो करते रहो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू रिप्लाई, दैट्स इट। कहीं ना कहीं ऐसा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर रहे होंगे उनको समझाने की, बताने की, जताने की, लेकिन सामने से नो का सिग्नल आ रहा होगा, कोई इमोशंस नहीं है। जैसे कि बंदा ना बिल्कुल पत्थर हो गया हो कि भैया कितना भी उसको वो कर रहे हैं और वो बट उसके अंदर कोई इमोशंस है ही नहीं। अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके बैठे हुए हैं आपके जो पर्सन हैं, कुछ देखना नहीं चाहते, बहुत ही इमोशनली डाउन है, मतलब बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए उनको लगता है कि सबसे बस दूर हो जाओ, बस बात ही मत करो, कुछ नहीं करना, मुझे चाहिए नहीं कुछ भी। वो वाली सिचुएशन है थोड़ी सी फ़िलहाल। जो वो सोचते हैं आपके बारे में, उनको लगता है कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, या तो आपकी तरफ से हुई है या वो किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जिसकी वजह से वो इमोशंस से के लिए उन्होंने दरवाज़े बंद कर लिया है, कुछ ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो सिचुएशन मतलब एज सच उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो थिंकिंग है आपको लेकर, वो कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है। उनको लगता है आप एक ऐसे पर्सन, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसीव करना, तो आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि मतलब अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, मतलब पार्टनर के लिए, मतलब मैरिड अगर लोग देख रहे हैं, तो आपकी फैमिली आगे बढ़ने वाली है और गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप बिल्कुल उनके बच्चों की माँ की तरह हैं, माँ या
बाप मतलब माँ से मेरा मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, माँ ही कर सकती है ना बच्चे की देखभाल, तो जो माँ कर सकती है वो तो कोई और कर ही नहीं सकता है। तो वो वाली फीलिंग आपकी पर्सन को है कि उनके अगर बच्चे हैं तो हैं या नहीं भी हैं, तो भी वो फ्यूचर में भी सोचते हैं ऐसा कि मेरे बच्चों का की माँ तो यही बनने के लायक है, मतलब कि माँ या मतलब जेंडरलेस है, आप जेंडर वेंडर अपने आप से देख लीजिएगा, लेकिन वो फीलिंग है माँ वाली फीलिंग, मतलब जो कि केयर कर सके उनकी। ऐसा नहीं है पिता केयर नहीं करते, बहुत केयर करते हैं, कुछ पिता भी बिल्कुल माँ की तरह केयर करते हैं। तो जेंडर पे मत जाइएगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर फीमेल बैठी है, फीमेल इसीलिए दिखाई गई है क्योंकि माँ जो केयर कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, लेकिन माँ जैसा प्यार पिता भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पिता नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली ग्रो करते हैं और उनको पालते पोसते हैं, और उन्हें कोई कमी महसूस होने नहीं देते माँ की, बिल्कुल माँ की तरह उनकी केयर करते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, जो भी हैं, वो मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं, उनको आप में एक माँ नज़र आती है, अपने बच्चों की माँ नज़र आती है, और उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो गिवर की एनर्जी में हैं, जो देना जानते हैं, जो सिर्फ लोगों की हेल्प करना जानते हैं, जो लोगों को प्यार देना जानते हैं, जो लोगों को बांटना चाहते हैं, मतलब सिर्फ देना ही देना है बस। आप उनकी लाइफ में हैं तो ग्रोथ आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में डेफिनेटली होगी। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जस्टिस को आप सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे आपका अपना भी कोई क्यों ना हो। गलत इज़ गलत फॉर एवरीवन, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप खुद हैं या फिर कोई दूसरा है। अगर किसी ने गलत किया है तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए वही सज़ा है जो दूसरों के लिए सज़ा है वही आपके लिए भी सज़ा है। आप इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन हैं विचारों में बहुत ज़्यादा गोल गोल घूम रहे हैं, और चाहते हैं आना आपके पास, लेकिन इतनी तेज़ी से आने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तेज़ी से आके रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे पता नहीं है, मतलब इतनी तेज़ विचार चल रहे हैं, और इतनी तेज़ी में ना अक्सर जो लक्ष्य होता है ना वो धूमिल हो जाता है। तो अगर आते हैं तो ज़रा उनको मतलब जल्दी जल्दी में आके वो जल्दी जल्दी चली ना जाए, मतलब पता चल रहा है वो दौड़ते दौड़ते आपके पास आ रहे हैं वो, और आप पीछे रह गए और वो आगे निकल गए उसी स्पीड से, तो वो वाली सिचुएशन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके लिए उनकी विचार बहुत अच्छे हैं, चाहते हैं सिचुएशन में बैलेंस हो, उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे ये पता है कहाँ कितने एफ़र्ट्स डालने हैं, किसको कितना देना है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, मतलब आपको मालूम है कब क्या करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। ऐसा नहीं है तो देने लगी तो सबको देते चले जाओगे, मतलब एक सोच समझ के बैलेंस करने की एनर्जी आपके अंदर है। आपको वो एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो बहुत जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए, अबंडेंट होते हुए, रुपया पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए हम्बल हैं आप बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसके साथ में मतलब आप करुणा से भरी हुई हैं, बहुत ही कंपैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ही ज़्यादा रुपए पैसे की भी आपके पास कोई कमी नहीं है, मेहनत भी आप करना जानते हैं, जस्टिस भी आप देना जानते हैं, आपके विचार बिल्कुल स्ट्रेट हैं, मतलब इधर उधर नहीं जाते हैं, आपको मालूम है आपका लक्ष्य क्या है, आप उसकी तरफ जाते हैं। आपको किसी से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तब जाके आप डिसीजन लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर फीमेल भी हैं तो भी आप एक डिसीजन मेकर हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। अगर मेल हैं, मेल तो होते ही हैं यूजुअली, हमेशा डिसीजन मेकर ही होते हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, लेकिन अगर आप फीमेल भी हैं तो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। आपको अपने डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आप इस तरह के पर्सन हैं।
लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी यू आर अ पर्सन जो कि बहुत ही हम्बल है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना, आम से लदा हुआ पेड़, देखा है आपने? आम के फल से लदा हुआ जो पेड़ होता है उसका कितना झुका हुआ होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास गुण होंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा झुक जाओगे। सो आप ऐसे हैं, इतने हम्बल हैं आप, इतना सब कुछ होते हुए नहीं तो इतनी सी छोटी सी चीज़ किसी के पास होती नहीं है कि घमंड में बंदा चूर होता है। भाई पागल ही हो गया वो तो, कि भाई मेरे पास तो ये है, आई एम तो दिस, आई एम तो दैट। नो, यू डोंट हैव ईगो, यू डोंट हैव एनी सच इमेच्योर एनर्जी। मैं इसको इमेच्योर एनर्जी कहूँगी, क्योंकि ईगोइस्टिक होना एक इमेच्योरिटी का सूचक है। क्योंकि भाई आप ये नहीं देख रहे हो कि वक्त जा रहा है, आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो, ईगो दिखा दिखा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी दूसरे का भी टाइम एंड इमोशंस सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप मेच्योरिटी दिखाएं कि भाई कब किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। आप बेवकूफ़ियों वाले डिसीजंस ना लें, बेवकूफ़ों वाले काम ना करें। मतलब आप करते नहीं हैं एक्चुअली। मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जो लोग ऐसे होते हैं, जो ईगोइस्टिक होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी ईगो इतनी ज़्यादा होती है, वो चाहें अगर वो कुछ करना तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ईगो बीच में आ जाती है। अब बीच में ईगो आ गई तो पहले ईगो को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद जाके कुछ करेंगे, और उस ईगो सेटिस्फेक्शन में बहुत वक्त निकल जाता है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, समय निकल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, अच्छे रिलेशंस निकल जाते हैं। ईगोस्टिक आदमी की ये प्रॉब्लम होती है, और ईगोज़ को इसलिए हमेशा छोड़ देना चाहिए। मेरे को ये सब चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद एक ईगोइस्टिक पर्सन हूँ, लेकिन मैंने अपनी इस आदत पे बहुत काम किया है। मैं बचपन में जितने ईगोइस्टिक थी, आज मैं नहीं हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होती अपने रिलेशंस में झुकने में, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर ईगो में बैठी रही तो बस हो गया काम, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही इमेच्योर चीज़ होती है। बचपन में ठीक था, बचपन में ही मुझे समझ में आ गया था कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, एंड दिस इज़ ऑल बुलशिट। कि मैं सिर्फ एक छोटी सी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कई कई घंटे अपने वेस्ट कर देती थी, या कई कई दिन वेस्ट कर देती थी, खाना नहीं खाती थी, और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इतनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि भैया बंदे को अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए कि भाई मुझे क्या चाहिए, उस पर ध्यान दो, और ये फालतू की ईगो, ये गुस्सा, ये सब चीज़ें छोड़ के, ये ज़िद छोड़ के, और अपने टारगेट को पे बिल्कुल फोकस हो जाओ। आपको पता है, तो आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से पता है, एंड आई थिंक योर पर्सन इज़ क्वाइट ईगोइस्टिक। शायद आपके पर्सन भी बहुत ईगोइस्टिक हैं, इसलिए वो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनको मालूम है ये बात कि आप ऐसी या ऐसे नहीं हैं। उनको ये बात मालूम है कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। आप एक ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी, सारा ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ नॉलेज होते हुए भी, सारे गुण होते हुए भी आप बहुत हम्बल हैं। आप बिल्कुल एक आम से लदे हुए पेड़ की तरह झुके हुए हैं। आपके अंदर ईगो नहीं है, आप दिखावा नहीं करते हैं, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आप मतलब सोशे में ही रह गए, नहीं। आप मेच्योर हैं, बहुत ही मेच्योर, इतने मेच्योर कि आप अगर कहीं डिसीजन लेना है और वो मतलब किसी ने गलत किया है, गलत के लिए सज़ा देनी है, तो वो अपने बच्चे को भी शायद ना छोड़े। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप। जब आप जस्टिस देते हैं तो जस्टिस देते हैं, मतलब आप यू आर एक्चुअली वेरी मच क्लियर विद योर व्यूज़, विद योर डिसीजंस। उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो आप इस तरह की पर्सन हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, और इसी वजह से चाहते हैं कि आपके साथ में रीयूनियन हो जाए, चाहते हैं कि भगवान एक मौका दे, फिर से एक नई शुरुआत हो सके ताकि इस रिलेशनशिप में। और नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं, लेकिन नई शुरुआत चाहते अपने पुराने रिलेशनशिप के साथ में ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया रिश्ता वो स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं। आपके जो पर्सन हैं बिल्कुल नया रिश्ता स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि नई शुरुआत हो। उनके करियर में नई शुरुआत चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत चाहते हैं। एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं, एंडलेस शुरुआत हो, जो स्टेबिलिटी दे, जो क्लैरिटी दे उनको लाइफ में, जो कि
ऐसा ऐसा ऐसी शुरुआत हो कि जो कि कभी ख़त्म ही ना हो, मतलब प्यार आना जाना चलता रहे, आपकी आपकी एक सुखद लाइफ हो, सुखद जिसको बोलते हैं। आप अपने पुराने रिलेशनशिप से, मतलब कि आपके साथ जो रिलेशनशिप ऑलरेडी है उसके साथ में ही वो चाहते हैं कि गिव एंड टेक हो, गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो। और गिफ्ट से आप मतलब समझ सकते हैं कि इमोशंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो, और चाहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाए, आप दोनों का ऐसा बन जाए कि जो खुशियों की शुरुआत हो वो कभी ख़त्म ही ना हो, खुशियों की शुरुआत हो, अबंडेंस मिले, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, फैमिली बने आपके साथ में। मतलब वो सोचते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि मतलब रुपया पैसा करियर सब कुछ सेट हो जाएगा अगर आप साथ में हैं, तो आपके साथ ग्रोथ होगी, क्योंकि आप बहुत ही समझदार, बहुत ही इमोशंस के साथ आप बहुत ही समझदार भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है, देना तो आपको आता है, लेकिन साथ में आपको ये भी मालूम है कि कहाँ अपने हाथ को रोकना है। आपके विचार क्लियर हैं, आप बहुत हम्बल हैं, बहुत ही अबंडेंट हैं, बहुत ही करियर में भी आप अपने फ्लॉरिश कर रहे होंगे, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, दिल से, दिमाग से, मन से, बिल्कुल बिल्कुल होता है ना प्योर सोल, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो इसलिए वो चाहते हैं, उनको मालूम है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएंगी या आ जाएंगे तो उनकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी ग्रोथ जो चरम सीमा तक पहुंचेगी। बिल्कुल सूरज चमकने लगेगा, खुशियों का सूरज चमकने लगेगा, नई शुरुआत होगी, हर चीज़ नई शुरुआत होकर आगे तक चरम सीमा तक पहुंचेगी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, आपकी फैमिली बढ़ेगी। आपके जो पर्सन है वो इस तरह से चाहते हैं, और जो भी गलती हुई है ऊपर वाले से चाहते हैं कि उसको इग्नोर करके या उसको माफ़ करके आगे एक मौका दे दें, ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। ऐसा कुछ आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, और इससे नीचे है डेथ, और उसके नीचे है एट ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हैं, इस एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो कोई भी है, आप या आपके पर्सन, उसकी डेथ होने वाली है, वो ख़त्म होने वाला है, नया अच्छा टाइम चलने वाला है, आने वाला है। आप जो कुछ भी एफर्ट डालेंगे वो फलीभूत होंगे, वो कंप्लीट होंगे, और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। इस सिचुएशन में ये चीज़ होने वाली है, आपका जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने वाली है, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी की शुरुआत होने वाली है। और विचार तो काफ़ी अच्छे हैं आपके पर्सन के, और चाहते भी हैं कि रिलेशनशिप रिवाइव हो जाए। देख लेते हैं कान्हा जी क्या कहते हैं, क्योंकि सोचना एक अलग बात होती है। और पर हाँ, मुझे दिख रहा है कि समय तो चेंज हो रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है, और चीज़ें पॉजिटिवली मूव होंगी। जितने भी एफ़र्ट्स आप लोग डालेंगे, जिस भी तरफ डालेंगे, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कान्हा जी से पूछ लेते हैं। कान्हा जी प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आप देंगे। कान्हा जी गाइडेंस दीजिए, हमारी इस सिचुएशन में आप हमें क्या गाइडेंस देंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे। कान्हा जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कान्हा जी गाइडेंस दीजिए प्लीज़। सी टाइम टू रिलैक्स। बेकारी टेंशन ले रहे हो आप। मैंने कहा ना, समय चेंज हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी है
वो ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होगी। जब समय अच्छा आ जाता है, जब ऊपर वाला सही समय लेकर आता है, तो तब उस वक्त आपको ऐसे काम करने चाहिए जिनका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिल सके, अच्छे काम करने चाहिए। सो टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। सो कान्हा जी आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, आपके पास हैं। सो आप परेशान मत होइए, आराम कीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन। यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। देखो, जो कुछ भी आपने किया है उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अब अगर फ़िलहाल बुरा मिल रहा है तो भाई कर्मों के फल तो मिलने हैं ना, अच्छा चाहिए तो बुरा भी तो मिलेगा ना, जो किया है उसका तो फल मिलना ही मिलना है। सो जो कुछ भी आपने कर्म किया है, अगर आपको नेगेटिव सिचुएशन मिल रही है तो वो उसका रिज़ल्ट है, इसलिए वो तो भोगना ही पड़ेगा, कर्मा तो भोगना ही पड़ता है। अब उसे पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा फल हमें मिल जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा, मैं कर्मा चिल्ला रही हूँ, एंड द थर्ड कार्ड इज़ लॉ ऑफ कर्मा। पे फॉर योर डीड्स, जो भी आपने किया है, आपकी जो भी डीड्स हैं, आपने जो कुछ भी किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो परेशान मत होइए, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। बुरों का मिल चुका, अब अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दो कार्ड्स और निकाल लूँ। कान्हा जी कुछ और भी गाइडेंस दीजिए, और क्या कहना चाहते हैं आप हमसे, क्या करें हम इस सिचुएशन में, मार्गदर्शन कीजिए। Bottom of the deck is stay connected within, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. That's what Kanha ji is saying. ये bottom of the deck है। Let go false ego, मैंने कहा था ना, आप दोनों में से कोई है ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इसीलिए वो दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहा है कि भैया आप नहीं हैं ईगोइस्टिक, क्योंकि शायद वो हैं, इसीलिए। सो आपकी जो भी ईगो है, जिसके पास भी ईगो है, उसको प्लीज़ जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ईगो से काम नहीं चलता। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. हम सब एक ही क्रिएशन, एक ही ऊपर वाले के बंदे हैं, और इस फॉल्स ईगो के चक्कर में मैंने बोला ना, बहुत कुछ हम खो देते हैं, बहुत कुछ हम वेस्ट कर देते हैं। सो आप इस ईगो को हटाइए और सेल्फ सेंटर्डनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचने जैसा जो भी था, ईगोइज्म इज़ जस्ट दैट, ठीक है। तो अगर आप डिवाइन को टेस्ट करना चाहते हैं, ऊपर वाले को फील करना चाहते हैं और उसकी डिविनिटी को फील करना चाहते हैं, तो आपको इस ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। इस ईगो को हटाइए अपने अंदर से, और इस ईगो को हटाइए और अपनी इनर ब्यूटी को शाइन कराइए। मतलब अपनी जो आपका जो व्यक्तित्व है, जो शाइन करता हुआ जो व्यक्तित्व है, उसको बाहर निकालिए। जो आप हैं, रियलिटी में आप हैं, ईगो को हटाकर जो रियलिटी में आप हैं, उस इंसान को बाहर निकालिए जो बहुत खूबसूरत है। उस ब्यूटी को, उस खूबसूरती को, अपनी अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालिए।
Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो 2-3 कार्ड्स हैं ना, ये पिछले कई दिनों से हमारे पास आ रहे हैं. कुछ ना कुछ तो मतलब होगा इनका. शायद सेम एनर्जी आ रही है, सेम लोग देख रहे हैं. एंड ट्रांसफॉर्मेशन. जब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है. हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें अपने कंफर्ट लेवल से एक्चुअली बाहर निकाला जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है हमें. सो वही ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है और यही चेंजेस आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं. तो कान्हा जी बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर. जो भी चेंजेस आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आज ही अच्छे वाले सीड्स यानी कि बीज बोइए. जो कुछ भी आप फ्यूचर में चाहते हैं वैसे ही उन्हीं चीज़ों का बीज आज बोइए ताकि आप वो फल फ्यूचर में खा सकें. ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए होता है. चेंजेस आपको अपने अंदर लाने होंगे, ईगो छोड़नी होगी और अपने कर्मों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो भी कर्मों में लिखा है, मतलब जो भी आपने कर्म किया है उसका रिज़ल्ट लिखा हुआ है और आपको वो मिलेगा ही मिलेगा. तो जो भी नेगेटिव कर्मा थे आपके, वो कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छा टाइम आ चुका है. सो ऐसे क्यों चिपक जाते हैं ये कार्ड्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. खैर, मैंने बॉटम द डेक निकाला था. Stay connected within. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. तो meditate कीजिए, अपनी inner soul के साथ connect होइए और ताकि आप इस divine को, इस divinity को feel कर सकें. और जब आप meditation में बैठेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा. आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. इसी कार्ड के साथ में दूसरा कार्ड चिपका हुआ था तो मुझे ये भी लेना ही होगा. सो इट सेज सिलेक्शन. व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी. सो चूज़ वाइजली. ध्यान से चूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी आप चूज़ करते हैं ना वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है. आज जो कुछ भी आप चूज़ करेंगे वही कल का भविष्य होगा. यही ट्रांसफॉर्मेशन कहता है. तो आज जो भी आप सीड डालेंगे सोच समझ कर डालिएगा, क्योंकि कल जो कुछ भी मिलेगा आपको वो उसी सीड के अकॉर्डिंग मिलेगा. अब आप ऐसा मत कीजिएगा, आज आपने बबुल के बीज बो दिए और कल को आप सोचें हाय हमें ये कांटे क्यों मिल रहे हैं. क्योंकि कांटे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने बबुल का बीज बोया था. इसलिए अगर आपको आम खाने हैं तो प्लीज़ आम का ही बीज बोइएगा, बबूल का नहीं. कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे. गलत सोचेंगे, गलत किसी के साथ करेंगे तो गलत ही आपको मिलेगा. ये लॉ ऑफ कर्मा है, पहले ही आ चुका है. पे टाइम है, आपका पे टाइम है. ये आपके कर्मों का फल मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है. आपको, आपके पर्सन को, ये जो भी आपने किया है उसका फल मिल रहा है. अगर मैं कहूँ तो शायद शनि चल रहा होगा आपके पर्सन के किसी के भी हॉरोस्कोप में. और अगर ये ईगो आपके पर्सन में है तो डेफिनेटली उनके हॉरोस्कोप में शनि की 7.5 चल रही होगी, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होंगे, बहुत परेशान होंगे. मन में विचार इधर उधर के चलते रहते होंगे, हर वक्त डिप्रेशन में रहते होंगे, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहते होंगे, बहुत ही एंजाइटी रहती होगी. उन्हें समझ ही नहीं आता होगा सोल्यूशन क्या मिलेगा क्या नहीं. वो हज़ार एफ़र्ट्स करते होंगे तब जाके एक कोई छोटा मोटा सा उनको सक्सेस मिलती होगी. इस तरह का होगा, उनके साथ चल रहा होगा ऐसा. ये आप चेक कर सकते हैं. और काफ़ी परेशानियों से गुज़र रहे होंगे तो प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा और उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा. क्योंकि जब शनि की 7.5 चलती है आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिज़ल्ट्स मिलते नहीं हैं, बहुत परेशान होता है, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत तकलीफ़ होती है.
आपको पता ही है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिल रहा होता है। शनि की 7.5 का मतलब यही है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, लॉ ऑफ कर्म अप्लाई हो रहा है, पे टाइम चल रहा है। तो जब पे टाइम चल रहा होता है तो उसका मतलब यही होता है कि आपके उसमें शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि शनि जो हैं वो आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। आपने जो भी किया है अच्छा या बुरा, तो उसका फल आपको मिलेगा। और दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम माय साइड एज़ वेल कि अगर आपके हॉरोस्कोप में अभी शनि की 7.5 चल रही हो, तो प्लीज़ 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 दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, मैनिपुलेट करना सब छोड़ दीजिएगा। नहीं तो अभी आपने मैनिपुलेट किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये मत कर दीजिएगा। झूठ बोला वहीं की वहीं आप पकड़े जाएंगे, चोरी की पकड़े जाएंगे, धोखा दिया पकड़े जाएंगे, जो चीज़ छुपाएंगे सब सामने आ जाएगा। सो ज़रा संभल के हर कदम फूक फूक कर रखिएगा। पिछले कर्मों का भी फल मिल रहा होता है, इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, और उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं उसका भी फल आपको मिल रहा होता है, तो तुरंत मिल जाता है। 7.5 में आपको रुकना नहीं पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता अपने रिज़ल्ट्स के लिए। आप अभी कीजिए और कुछ टाइम में ही आप अपना रिज़ल्ट ले लीजिए, और हो जाइए परेशान थोड़ा और। तो ज़रा सोच समझ कर काम कीजिए। समझ आया कुछ? ये मुझे थोड़ा सा कुछ लगा ऐसा, कुछ और मैसेजेस मिले कि अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है। और हो सकता है आप 8 नंबर के हों। 8 नंबर से मतलब मेरा है 8, 17, 26। अगर इस कॉम्बिनेशन में आप पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 8 बनेगा। और क्योंकि 8 नंबर वाला ही एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपने रिश्ते नाते भी नहीं देखता। जब वो डिसीजन लेने पर आता है तो वो बहुत हार्श डिसीजन भी ले पाता है। उसे कोई मतलब नहीं है उसके रिश्तेदार हैं या कोई और है। गलत इज़ गलत, सही इज़ सही। तो हो सकता है आप 8 नंबर के हों, और आपको दुखी करना तो भाई भगवान को दुखी करना, मतलब शनि को दुखी करने वाली बात होती है, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है। और बहुत सी आप किसी के साथ, जिसके साथ भी रहेंगे उसकी लाइफ में ग्रोथ होगी। जिसके भी साथ आप जाके खड़े हो जाएंगे, बेशक आपकी अपनी लाइफ में अभी ना हो रही हो, लेकिन आप जिसके भी साथ जाके खड़े हो जाएंगे वो आदमी ग्रो करने लगेगा। आप दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। 8 नंबर के लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना नहीं आता, इसलिए वो शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, और इसी वजह से बहुत से लोग उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़े से रूखे होते हैं वो, क्योंकि लेकिन धोखा नहीं देते किसी को। जो उन्होंने कह दिया वो करेंगे, और याद रखते हैं कि किसने उनके साथ क्या किया है। अगर दूसरे ने आपको धोखा दिया तो वो भी याद रखेंगे। अगर किसी ने इतना सा भी अच्छा काम किया ना, इतना सा भी कि आपको उससे रिलैक्सेशन मिला है, तो आप उस कर्म को याद रखेंगे, उस बंदे को याद रखेंगे कि उसने मेरे साथ ये किया था जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा था, तो मेरे को उसके साथ अच्छा रहना है। आप हमेशा ये याद रखते होंगे। 8 नंबर वाला हमेशा याद रखता है। सामने वाले को पता भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है, लेकिन आप उसको पे बैक करेंगे अच्छाई से। बुरा किया तो भैया बुरे का रिज़ल्ट भी आप फटाफट से दे देंगे। आपको छेड़ना बड़ा गलत काम है। अगर आपके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे तो आपके जैसा दोस्त नहीं है। आपको रात को 2 बजे भी कोई बोलेगा तो आप चल देंगे उसके लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। कभी धोखा नहीं देंगे, कभी भी नहीं, नेवर एवर। जो कहेंगे सो करेंगे। बहुत लॉयल होते हैं 8 नंबर वाले। उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन उनके अंदर बहुत कैलिबर होता है दूसरे की हेल्प करने का। वो हीलर होते हैं, दूसरे को वो सुख दे पाते हैं। किसी को परेशानी हो रही होगी ना, कहीं दर्द हो रहा होगा, अगर 8 नंबर वाले ने अपनी पूरी अंदर से कनेक्ट होके और
उस बंदे को वहाँ हाथ रख दिया ना, ठीक हो जाएगा। ऐसे होते हैं 8 नंबर वाले। खैर ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, रीडिंग कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, रीडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 8 नंबर वालों की। और अगर शनि चल रहा हो तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीज़ें ना करें। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म तो हमेशा अप्लाई होता है और आपको झेलना पड़ता ही है, मतलब गलत भी और सही भी। सही होता है तो कोई सोचता नहीं है, सोचते आ रहे हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, जिसकी वजह से हमें अपना हमारा भाग्य इतना अच्छा है। लेकिन जब बुरे का रिज़ल्ट मिलने लगता है तब हमारी जान निकल जाती है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आपकी उसमें शनि की 7.5 चल रही है, प्योर हो जाइए, बिल्कुल प्योर। लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, अपना पसीना बहाना शुरू कर दीजिए, चाहे जिम में बहाइए, चाहे कहीं और बहाइए, कुछ काम कीजिए। बेटर है योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी आप उतने ही रिलैक्स रहेंगे। आपको जितना ज़्यादा जिम में या योग में आप पसीना बहाएंगे, उस पसीने को ज़मीन पर गिरने दीजिए, पसीने की बूंदों को। जितना पसीना ज़मीन पर गिरेगा उतना शनि आपको सपोर्ट करेगा। लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मतलब जितना शनि तब खुश होता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं। मंदिर में सेवा कीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। मस्जिद का मुझे नहीं पता कि क्या सेवा होती है, आई डोंट नो, लेकिन गुरुद्वारे में सेवा होती है, मंदिर में सेवा होती है। सेवा कीजिए, लोगों के जूते उठाइए, शनि का बहुत बड़ा उपाय है। प्योर हो जाइए, किसी के साथ ये ना फील कीजिए कि ये तो छोटा है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। नो, फॉल्स ईगो। ध्यान रखिए, इस ईगो में मत पड़िएगा कि आप बहुत बड़े हैं। 1 सेकंड लगती है, शनि आपकी गर्दन पकड़ के ना बिल्कुल नाक रगड़वा देता है। सो ये मत सोचिए कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, वाई शुड आई, मैं क्यों किसी के जूतों को हाथ लगाऊँ। ऐसा नहीं सोचना। सोचो कि अपने कर्म अगर काटने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अपने जो भी कर्म हैं उनको काटना अगर आप चाहते हैं तो आपको टाइम आ गया है। और जितनी ज़्यादा हो सके सेवा कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों की हेल्प कीजिए, दिल से कीजिए, और सिर्फ ईगो के साथ नहीं, दिल से कीजिए। ठीक है। सो ये शनि का उपाय है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, और मुझे बहुत एक्साइटेड लगता है क्योंकि शनि मुझे सही लगता है। गलत इज़ गलत, सही इज़ सही। सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। कर्म फल अगर किसी को देखना है तो शनि की 7.5 में ही दिखता है। चाँद सितारे सब नज़र आ जाते हैं सबको, धरती पर ही सबको सबका ट्रांसफॉर्मेशन यही करा देते हैं खैर, बट अच्छा टाइम भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो एफर्ट्स डालेंगे उसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। रिलैक्स, शांत रहिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, योगासन कीजिए, पसीना बहाइए, बहुत बड़ा उपाय है। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। पर्सनल रीडिंग अगर बुक कराना चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग, फ्री नहीं है। पेड पर्सनल रीडिंग अगर बुक कराना चाहते हो तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें चेक कीजिएगा, वहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़, और बुक करा सकते हैं आप। So, thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye-bye.